पार्टी। भाई संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया, ये कोर्ट में जाके किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने तो नहीं बोला, ये किसी भाजपा के नेता ने तो नहीं बोला, ये बोला दिनेश अरोड़ा ने। दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा वो है जिसके जन्मदिन पे संजय सिंह जा रहे हैं, जिसके साथ डिनर कर रहे हैं, जिसके साथ लंच करके फोटो डाल रहे हैं, जिसके साथ जिसको लेटर इश्यू कर रहे हैं कि आप बहुत शानदार काम करते हो। दिनेश अरोड़ा कौन है? जिसको अपने साथ लेके मनीष सिसोदिया से मिलवाने संजय सिंह लेकर गए, और जब मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा से मिले तो दिनेश अरोड़ा ने अपनी फेसबुक में डाला कि आज मनीष सिसोदिया जी हमारे यहाँ मिलने के लिए आए। तो इनके भ्रष्टाचार पे ये जो इनका रायता बिखरा है, आंध्र प्रदेश के सांसद के जो बेटा है जो सरकारी गवाह बने हैं, वो किसके दोस्त थे? वो केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के दोस्त थे। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता तो जाके ये कहने नहीं गया कि इन्होंने रिश्वत ली है। ये तो चोरों ने मिलकर चोरी की और इनका रायता बिखर गया, इसके कारण ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, तथ्यों पे बात करते हैं। विवेक त्यागी कौन है? अभी 3 दिन पहले संजय सिंह मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि विवेक त्यागी मेरे साथ एक लड़का काम करता है, गरीब घर का लड़का, ईमानदार लड़का है, और उसको क्यों ईडी ने पकड़ा। और आज जो कोर्ट में कागज आया उसमें क्या निकला कि विवेक त्यागी दिनेश अरोड़ा की शराब की कंपनी में पार्टनर बनाया गया। तो संजय सिंह के साथ चलने वाला एक गरीब लड़का दिल्ली के शराब माफिया की कंपनी का पार्टनर कैसे बन गया? इसका मतलब पार्टनर विवेक त्यागी नहीं है, इसका मतलब शराब में पार्टनर संजय सिंह है और कागज पे नाम विवेक त्यागी का है। तो एक राज्यसभा सांसद अगर शराब के बिजनेस का पार्टनर बनता है तो क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा नहीं कर रहा? उसी कंपनी का पार्टनर बनता है जिस कंपनी को दिल्ली में ठेके खोलने के लिए दिए जाते हैं और दिल्ली की पॉलिसी तक चेंज कर दी जाती है। ये सारी चीजें सामने से दिखाई दे रही हैं, और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इन गंभीर सवालों का ना जवाब दे रहा है ना चर्चा कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग यही ईडी और यही सीबीआई आपके राज्यों में तो कभी एक्टिव नहीं होती है, जहां घपले, जहां घोटाले नजर आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो या फिर आपके दूसरे राज्यों में जो घोटाले हैं, एक के बाद एक घोटाले वहां भी बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री संतरी कर रहे हैं, उन पर ईडी और सीबीआई क्यों सो जाती है? क्या जवाब होगा? मैं आपको एक बात कहता हूँ रूबिका जी, आज इस शो में ये अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया, ये किसने बोला? मायावती ने। मायावती ने भ्रष्टाचार किया, ये किसने बोला? अखिलेश ने। फारूक अब्दुल्ला ने चोरी की, ये बोला महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती भ्रष्टाचारी है, ये बोला फारूक अब्दुल्ला ने। बादल भ्रष्टाचारी है, ये बोला आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी पंजाब में भ्रष्टाचार कर रही है, ये बोल रहे थे बादल। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ये बोल रहे थे केजरीवाल। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये बोल रही थी कांग्रेस। ठाकरे करप्ट है, ये बोल रहे थे पवार। पवार करप्ट है, ये बोल रहे थे ठाकरे। नीतीश करप्ट है, ये बोल रहे थे लालू यादव। लालू करप्ट है, ये बोल रहे थे नीतीश कुमार। अब इन सबने एक दूसरे के भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई हुई हैं। मोदी जी तो इसकी केवल जांच करा रहे हैं, लेकिन जांच होते ये सारे इकट्ठे हो गए। तो ये गठबंधन, ये चोरों का गठबंधन है। और अब ये कह रहे हैं कि चोरों की जांच क्यों हो रही है? जांच तो होगी, ये तो शिकायतें तुम्हारी खुद की दर्ज कराई हुई हैं, ये आरोप तुम्हारे खुद के लगाए हुए हैं। एजेंसियां केवल जांच कर रही हैं। आप इनको तो बधाई देनी चाहिए कि विपक्ष के आरोपों पर भी सरकार की एजेंसी जांच कर रही है। देश में पहली बार हो रहा होगा, बधाई देनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश नहीं गए कपिल भाई, मैंने आपको मध्य प्रदेश ले जाने की कोशिश की, आप बिहार पहुंच गए, आप पंजाब पहुंच गए। मेरे सवाल में मध्य प्रदेश नहीं पहुंचे आप। मैं कह रही हूँ जहां पर घोटालों की चर्चा हो रही है वहां पर ईडी, विपक्ष कह रहा है आप वहां भेजिए ना ईडी और सीबीआई को, क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश की जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो दुनिया में बहुत कम हुआ। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये राजनीति में बैठे हुए माफिया हैं। और इस देश की जनता कभी सोचती थी कि काश सीबीआई और ईडी इन बड़े बड़े मगरमच्छों के दरवाजे तक पहुंचे और इनको भी गिरफ्तार करे। आज ये हमारी जांच एजेंसी ये काम कर रही है। हमें उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये कोई छोटा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी हो, विपक्ष में हो या कहीं भी हो, ये छोटे लोग नहीं हैं। और वो अधिकारी और कर्मचारी आज एक तरह से सेना के जवान की भूमिका में है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसके योद्धा हैं। तो हमें उनके ऊपर आप ये उठाते रहो, लेकिन क्या इनमें से कोई एक भी बेकसूर बाहर निकला? नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब कपिल भाई मुझे एक बात बताइए, आप तो पुराने टाइम से आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हुआ करते थे ना। मुझे याद है उनका वो थीम सॉन्ग याद है, मुझे याद है वैगनार, मुझे याद है उनका 4 कमरे का मकान चाहिए और कुछ नहीं, मुझे उनका मफलर याद है, मुझे उनके वो तमाम सादगी भरी बातें याद हैं। पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी, और इतना भ्रष्टाचार में लिप्त या फिर फंसा दिया गया।
आम आदमी से जाम आदमी, ये जो जाम छलके, तो शराब से तो कोई बचा ही नहीं है। महात्मा गांधी कह के गए हैं शराब बहुत बुरी चीज है, उसका अंत जहाँ होता है वहाँ हो रहा है। या जो जिन चीजों को आपने याद कराया रूबिका जी, वो चीजें बची क्या? 4 कमरे वाला घर बचा क्या? वो तो 10 लाख रुपए के पर्दे वाले शीश महल में कन्वर्ट हो गया। नेताओं के साथ, नेताओं की गाड़ियां बदल गई, नेताओं के साथ चलने वाले बॉडीगार्ड बदल गए, नेताओं की शादियां ऐसी होने लगी जो शादियां इस देश में आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोचता, परी लोग की शादियां करने लग गए आम आदमी पार्टी के नेता। मैं सवाल केवल यह उठा रहा हूं कि इनकी कही हुई जब सारी बातें बदल ही चुकी हैं, तो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी तरफ तो इशारा कर रहे हैं और तथ्य दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इनमें से एक भी तथ्य को अगर झुटला भी दे और एजेंसी के ऊपर आप सवाल उठा भी लो, तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही?